नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का इस राघवेंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया था हरियाणा का, और आज हम उसी बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, किस प्रकार का पुलिस सिस्टम है, किस प्रकार हमारे गांव, ब्लॉक, तहसीलें, सब तहसीलें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और अब हम ये अपना प्यारा सा सुंदर सा हरी की भूमि हरियाणा, आज इस हरियाणा के गांव, ब्लॉक, जिला परिषदें, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे तो वो पिछली वीडियो में जो स्ट्रक्चर था, आज हम उसी स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर में गली मोहल्लों के बाद जो व्यवस्था थी वो गांव की व्यवस्था थी, और गांव के बाद जो व्यवस्था थी वो ब्लॉक की व्यवस्था थी, और ब्लॉक के बाद जो व्यवस्था थी वो जिला परिषद की व्यवस्था थी, और जिला परिषद की व्यवस्था के बाद एक और अलग से तहसीलों की व्यवस्था थी, और तहसीलों की व्यवस्था के बाद सब डिवीजन की व्यवस्था थी, और सब डिवीजन की व्यवस्था के बाद डिस्ट्रिक्टों की, जिलों की व्यवस्था थी, और जिलों की व्यवस्था के बाद मंडल या डिवीजन की व्यवस्था थी, और डिवीजनों की व्यवस्था के बाद राज्य, और राज्य भी कौन सा, अपना हरियाणा राज्य। यही व्यवस्था में बांटा गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि जो गांव हैं वो हमारे गांव कितने हैं। वो हमारे गांव 6,759 गांव हैं या इतनी पंचायतें हैं प्रेजेंट में अपने हरियाणा में। और ब्लॉकों की संख्या कितनी है, जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों की संख्या 143 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में ब्लॉक कितने हैं। हरियाणा में ब्लॉक 143 है, 143 है। जो जिला परिषदें हैं वो कितनी हैं, तो अपने हरियाणा में जिले कितने हैं, 22 जिले हैं, तो 22 ही जिला परिषदें होंगी, क्योंकि एक जिले में एक जिला परिषद की व्यवस्था है। अब तहसीलें कितनी हैं, वो तहसीलें पूछता है कितनी हैं। जो तहसीलें हैं वो तहसीलें 93 तहसीलें हैं, जहां पर जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बैठता है वो तहसीलदार बैठता है। ये कितनी है, 93 है। फिर एक और अलग से क्वेश्चन आता है, कईयों को सब तहसीलें बनाई गई, सब तहसील, कई बार इसको एग्जामिनर उप तहसील भी लिख देता है, उप तहसील। ये कितनी है, ये हमारी 50 है। प्रेजेंट में ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं ये प्रेजेंट का डाटा है। अब वो पूछते हैं कई बार कि जो मंडल हैं, जो सब डिवीजनें हैं, वो सब डिवीजनें कितनी हैं। प्रेजेंट में सीएम ने अनाउंस की थी, उसके बाद जो सब डिवीजनें हैं वो 82 सब डिवीजनें हैं, 82 सब डिवीजनें हैं। उसके बाद जिले कितने हैं, 22 जिले हैं। और जो हमारी डिवीजनें हैं प्रेजेंट में, वो डिवीजनें कितनी हैं, वो डिवीजनें 6 डिवीजनें हैं। तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा, या तो वो गांव की संख्या या ग्राम पंचायत के बारे में पूछेगा तो ये संख्या पूछेगा, पूछ भी रखी है पिछले पेपरों में, या वो ब्लॉकों की ये भी पिछले पेपरों में पूछ रखी है कि हरियाणा में कितने ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक इंग्लिश का वर्ड है, वैसे हिंदी में इनको खंड बोलते हैं। जिला परिषदें कितनी है ये पूछ रखा है हरियाणा में। सब तहसीलें तो पेपर में कम से कम 2 या 3 बार कम से कम पूछ रखा है कि सब तहसीलें कितनी है हरियाणा के अंदर। तहसीलें कितनी है हरियाणा के अंदर, 93 तहसीलें हैं हरियाणा के अंदर। जो सब डिवीजन है वो सब डिवीजन कितनी है, 82 सब डिवीजनें हैं। जो जिले हैं वो कितने हैं, 22 जिले हैं। जो हमारी डिवीजनें हैं, जिलों के को किसमें बांटा गया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जो डिवीजनों में बांटा गया था, तो 6 डिवीजनें हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे 6 डिवीजनों पर। तो डिवीजनें कौन कौन सी हैं, डिवीजनें जो हैं डिवीजन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवीजनें हैं। जो पहले हरियाणा को बांटा गया था प्रशासनिक बेस पर, वो 4 डिवीजनों में बांटा गया था। उसके बाद 2 नई डिवीजनें बनाई गई, 2017 में 2 नई डिवीजनें बनाई गई।
तो जो पुरानी डिवीजनें थी पहले वहीं से ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सी डिवीजन थी? अंबाला डिवीजन थी। फिर कौन सी डिवीजन थी? रोहतक डिवीजन थी। फिर कौन सी डिवीजन थी? हिसार डिवीजन थी। फिर कौन सी थी? गुरुग्राम डिवीजन थी। ये तो पहले ही बटे हुए थे, लेकिन ये दोनों, कौन सी दोनों? एक तो करनाल को डिवीजन बनाया गया और एक फरीदाबाद को डिवीजन बनाया गया। जो फरीदाबाद और करनाल ये दोनों डिवीजनें बनाई गई, ये दोनों डिवीजनें 2017 में बनाई गई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, पेपर में भी ये भी बात आती है कई बार कि डिवीजन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है या एडमिनिस्ट्रेशन चीफ कौन होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन चीफ है वो कमिश्नर होता है। कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन चीफ होता है। अब जो जिले हैं इन डिवीजनों के, वो कौन सी डिवीजन में कौन सा जिला आता है या किस जिला कौन सी डिवीजन के अंडर आता है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, उनके सभी डिस्ट्रिक्टों को लेकर के एक एक डिवीजन को बांट करके चलते हैं। तो अंबाला में अंबाला डिवीजन भी है और अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो अंबाला डिवीजन के ही अंडर आता है। दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है। पंचकुला किसके अंडर आती है? अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आती है। और जो तीसरी आती है वो कौन सी आती है? यमुनानगर आता है। यमुनानगर आता है। और चौथा कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र आता है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट इसी अंबाला डिवीजन का हिस्सा है, पार्ट है। रोहतक में, रोहतक ही मेन डिस्ट्रिक्ट होगा, वो इसी में आएगा, इसी के डिवीजन के अंडर आएगा। फिर उसके बाद अगला जिला झज्जर होगा और झज्जर के बाद अगला जिला चरखी दादरी होगा। चरखी दादरी होगा और चरखी दादरी के बाद अगला जिला डिस्ट्रिक्ट भिवानी होगा और भिवानी के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत होगा। ये सभी जिले किस डिवीजन के अंडर आते हैं? रोहतक डिवीजन के अंडर आते हैं। अब हिसार में कौन, हिसार डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्टें आएंगी? एक तो हिसार आएगा, एक सिरसा आएगा और जो तीसरा आएगा वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद आएगा और एक और फोर्थ जो आएगा वो चरखी जींद आएगा। जींद आएगा। जींद आएगा। गुरुग्राम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? गुरुग्राम में एक तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट आएगा डिवीजन में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आएगा और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो महेंद्रगढ़ आएगा। महेंद्रगढ़ आएगा। जो करनाल और फरीदाबाद जो नई डिवीजनें बनाई गई, उन डिवीजनों के अंडर में कौन कौन से जिले आएंगे वो भी अभी काउंट कर लेते हैं। इस करनाल डिवीजन के अंडर में करनाल डिस्ट्रिक्ट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट और जो थर्ड आएगा वो कैथल डिस्ट्रिक्ट। और इसी अगला फरीदाबाद के अंडर में फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद पलवल और पलवल के बाद नूह या मेवात। अब काउंट करेंगे तो इन सभी डिवीजनों के अंडर हमारे 22 जिले काउंट हो गए। यानी कि जिले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 22 हैं और वो जो डिवीजनों के अंडर बांटे गए वो 6 डिवीजनों के अंडर बांटे गए। क्योंकि मैंने वहां भी डिवीजन कराया था तो डिवीजन के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्टें आई। अब इन डिस्ट्रिक्टों से हम आगे चलेंगे। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था थी और प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, अब हम उसको समझेंगे। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसलिए कई बार पेपर में भी पूछा जा गया पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। ये सिस्टम ये है कि जो पुलिस कमिश्नर है, कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट है या जो वैसे डिस्ट्रिक्ट है, उनमें फर्क क्या है।
उनमें जो अंतर है, इंस्पेक्टर से शुरू हो गया। इंस्पेक्टर से पुलिस कमिश्नरी में बोलते हैं एसीपी, जो दिल्ली पुलिस में चलते हैं, डीसीपी और ज्वाइंट सीपी और सीपी। ये इस प्रकार की पोस्टों की व्यवस्था की गई। जो हमारे वैसे सिस्टम है, जो साधारण तरीके से है, उसमें इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और जो हम डिवीजन कर रहे थे उन डिवीजनों में आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये इस प्रकार की व्यवस्था है। यानी कि जो वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तो एसपी प्रमुख होगा या जिले का कप्तान होगा। जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वहां जो चीफ होगा वो सीपी होगा। अब सीपी किस रैंक का अधिकारी होगा? सीपी आईजीपी रैंक का अधिकारी होगा। यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी, ये शॉर्टकट में बोलते हैं हम, आईजी रैंक का अधिकारी होगा सीपी। ये फर्क है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में और वैसे साधारण डिस्ट्रिक्टों में। जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो बांटा गया, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को पहले 3 में और अब प्रेजेंट में सोनीपत भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया। हरियाणा में जो सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया वो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम गुरुग्राम में बनाया गया था। गुरुग्राम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। फिर गुरुग्राम के बाद जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया वो बनाया गया पंचकुला में। पंचकुला में बनाया गया। उसके बाद कहां पर बनाया गया? उसके बाद फरीदाबाद में बनाया गया। और अब नया जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया वो कहां पर बनाया गया? वो सोनीपत में बनाया गया, या सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया। जो सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया वो कब किया गया? पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को अनाउंस जो किया गया था वो 2022 में ही अनाउंस किया गया था और 2022 में ही पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया था। जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया, जो सबसे पहले बनाया गया वो 2006 में बनाया गया था। और 2006 के बाद जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया पंचकुला वो 2007 में बनाया गया था। और फरीदाबाद में जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम था वो 2009 में बनाया गया था। अब ये 3 थे। अब जो नया पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाया गया वो 2022 में बनाया गया। अब यहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है? यहां पर जो व्यवस्था है, इंस्पेक्टर से ऊपर एसीपी, डीसीपी और ज्वाइंट सीपी और सीपी, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अगर वो रैंक पूछे, एग्जामिनर पूछता है, पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे, हरियाणा के अंदर जो पेपर हुए थे पिछले, उनमें ये चीजें आई हुई हैं, वो डायरेक्ट पूछता है यहां से। अब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के बाद जो हमारी पुलिस की जो रेंज है उनको रेंज बोलते हैं। प्रशासनिक बेस पर हमने क्या बोला? प्रशासनिक बेस पर हमने डिवीजन बोला। जो प्रशासनिक बेस पर हम डिवीजनें बोलते हैं, यहां हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। अब पुलिस के बेस पर जो रेंज है वो रेंजों में जो बांटा गया वो कौन सी रेंज में बांटा गया? रेंज। तो रेंज में जो बांटा गया वो 5 रेंज में बांटा गया। 5 रेंज में बांटा गया। अब 5 रेंज में बांटा गया। अब यहां एक बात याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पर डिवीजन और पुलिस के बेस पर रेंज। रेंज का चीफ कौन होगा? पुलिस के अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल के अनुसार आईजीपी होगा और डिवीजन के बेस पर कमिश्नर होगा। अब जो ये रेंज बांटी गई, इसमें ये जो 5 रेंज बनाई गई, इसमें कौन कौन सी रेंज बनाई गई? एक तो अंबाला रेंज बनाई गई, और अंबाला रेंज के बाद जो अगली रेंज बनाई गई वो रोहतक रेंज बनाई गई। और कौन सी रेंज बनाई गई? हिसार रेंज बनाई गई। और कौन सी रेंज बनाई गई? करनाल रेंज बनाई गई। और कौन सी रेंज बनाई गई? दक्षिण हरियाणा रेंज बनाई गई। यानी कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम नहीं है वहां पर इस प्रकार रेंज में हमारी हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों को बांटा गया है। अब एक बात हमें
याद रखनी है, जिस जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम होगा वो कभी भी पुलिस रेंज के अंडर में नहीं आएंगे, पुलिस रेंज के अंडर में वो कभी नहीं आएंगे। तो अंबाला में कौन कौन से हमने पढ़ा था कि पंचकुला में कमिश्नरी सिस्टम है, तो पंचकुला इस रेंज में नहीं आएगा। अब अंबाला के बाद कौन सा जिला? कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र कौन से में पड़ता है? इसी अंबाला रेंज में पड़ता है। फिर कौन सा? यमुनानगर। यमुनानगर, ये तीनों डिस्ट्रिक्टें किस रेंज में पड़ती हैं? अंबाला रेंज में पड़ती हैं। अब रोहतक में कौन सी? एक तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट, तीसरा चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट, और फोर्थ हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट। ये चारों डिस्ट्रिक्टें इस पुलिस रेंज के अकॉर्डिंग आती हैं। अब वहां पर डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि सोनीपत को में नया पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, इसलिए वो रेंज के पार्ट में नहीं आएगा। हिसार में कौन कौन से आएंगे? हिसार डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट, और जींद डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्टें आएंगी। और करनाल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्टें आएंगी? करनाल रेंज में करनाल आएगा, पानीपत आएगा, और कैथल आएगा। ये इस रेंज का पार्ट होंगे ये डिस्ट्रिक्ट। अब दक्षिण हरियाणा, हरियाणा के पेपर में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण हरियाणा पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है? रेवाड़ी। रेवाड़ी क्या है? दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर है। ये क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यानी कि जो आईजी रैंक का अधिकारी है वो कहां पर बैठता है, वो कहां से अपनी व्यवस्था को चलाता है? वो रेवाड़ी से व्यवस्था को चलाता है। इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी के बाद यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? इसी में ही महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? नुहू या मेवात डिस्ट्रिक्ट आएगा। और इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? पलवल डिस्ट्रिक्ट आएगा। अब ये सारे डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर के जो अपनी 4 रेंज थी वो इन डिस्ट्रिक्टों से बाहर कर दी गई, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में शामिल थी। अब टोटल हमारे कितने हो गए? 22। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्टें हैं? 22 डिस्ट्रिक्टें हैं। तो इस प्रकार से जो पुलिस रेंज की व्यवस्था है वो इस प्रकार की पुलिस रेंज की व्यवस्था है। अब हमने इस बारे में विस्तार से डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा जिला कब बना, किस सन में बना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। नमस्कार।